अपनेपन का सहारा। नीले आसमान के नीचे बसा एक छोटा सा गांव, सुखपुर। इस गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे हरिराम, एक मेहनती किसान। उनकी पत्नी राधा एक सरल और समझदार महिला थीं। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा राजू, जो पढ़ाई में होशियार था, बेटी सुनीता, जिसे कला में रुचि थी, और सबसे छोटा बेटा मन्नू, जो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता। हरिराम का परिवार भले ही साधारण था, परंतु उनके बीच प्रेम और एकता की डोर बहुत मजबूत थी। उनके घर में सुबह से लेकर रात तक हंसी खुशी का माहौल रहता। लेकिन उनकी खुशी को किसी की नजर लग गई। एक दिन हरिराम की फसल में भारी नुकसान हुआ। बारिश समय पर नहीं हुई और खेत सूख गए। हरिराम ने कर्ज लेकर नई फसल बोई थी, लेकिन फसल बर्बाद हो जाने के कारण कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे। गांव के साहूकार ने उन्हें धमकी दी, अगर पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारा घर और जमीन ले लूंगा। हरिराम परेशान हो गए। राधा ने कहा, हम सब मिलकर कोई उपाय निकालेंगे। घबराने से कुछ नहीं होगा। परिवार है तो सब मुमकिन है। राजू ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। वह पास के शहर में एक नौकरी ढूंढने चला गया। सुनीता ने अपने चित्र बनाने के हुनर को काम में लाने का सोचा। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर दीवारों पर रंगीन पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। उसकी कला ने गांव में उत्साह फैला दिया। मन्नू, जो सबसे छोटा था, गांव के बाजार में मदद करने लगा। राधा ने अपनी बचत से कुछ सामग्री खरीदी और घर पर पापड़ और अचार बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनके बनाए उत्पाद गांव में मशहूर हो गए। हरिराम, जो खेती के अलावा कुछ नहीं जानते थे, अब राधा की मदद करने लगे। कुछ ही महीनों में उनका प्रयास रंग लाने लगा। राजू की नौकरी से आने वाले पैसे, सुनीता की पेंटिंग से हुई कमाई और राधा के पापड़चार ने परिवार को फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। सुनीता की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई गई और वहां आए एक शहर के व्यापारी ने उसकी कला को सराहा। उसने सुनीता को अपने शहर में आकर पेंटिंग सिखाने का प्रस्ताव दिया। राधा और हरिराम ने सुनीता को जाने की अनुमति दी। सुनीता ने कहा, मैं यहाँ परिवार का सहारा बनकर रहना चाहती हूँ। जो भी करूँगी यहीं से करूँगी। उसके इस निर्णय ने सभी को गर्व महसूस कराया। परिवार की एकता, प्रेम और समर्पण ने उन्हें सिखाया कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे मिलकर पार न किया जा सके। हरिराम ने सबके सामने कहा, परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमारा अनमोल खजाना है। इसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। गांव के लोग इस परिवार को देखकर प्रेरित हुए। साहूकार ने भी उनकी ईमानदारी देखकर उनके कर्ज में छूट दी। सुखपुर का यह परिवार एक मिसाल बन गया और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। परिवार का अनमोल खजाना यही है कि सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने और कठिनाइयों का सामना करें।